हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंसरी फोटो बायोलॉजी के बारे में। नेट लाइफ साइंस के सिलेबस के अंदर ये 6th यूनिट दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन काफी इजी है, इंटरेस्टिंग है, एज वेल एज स्कोरिंग है। यदि आप इस टॉपिक को कर लेते हैं तो पार्ट सी में आपके 4 मार्क्स और पार्ट बी में आपके 2 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सेंसरी फोटो बायोलॉजी का मतलब है, सेंसरी का मतलब होता है सेंस, फोटो का मतलब होता है लाइट एंड बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी कि इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं कि प्लांट के पास ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि लाइट को सेंस करता है या फिर डिटेक्ट करता है। लेकिन इसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लांट को लाइट की जरूरत ही क्यों है। देखिए, अगर प्लांट लाइट को लेता है तो उसके अंदर फोटोमॉर्फोजेनेसिस देखने को मिलता है। फोटोमॉर्फोजेनेसिस होता है कि लाइट इंड्यूस फिनोटाइपिक चेंज इन द प्लांट, यानी कि लाइट की वजह से प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जो उस प्लांट की ग्रोथ और उसके फंक्शन के लिए जरूरी होता है। तो इसलिए लाइट भी प्लांट के लिए जरूरी होती है। अब हम जान लेते हैं कि प्लांट लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करता है। तो जो प्लांट होता है वो लाइट को फोटो रिसेप्टर की हेल्प से डिटेक्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है। तो फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स दैट प्लांट यूज टू डिटेक्ट द सनलाइट। प्लांट के पास कुछ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो फोटो रिसेप्टर होते हैं दोस्तों, ये 2 टाइप के होते हैं, रेड एंड फार रेड फोटो रिसेप्टर एंड ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर। रेड फार रेड फोटो रिसेप्टर वो होते हैं जो कि रेड और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसका एग्जांपल है फाइटोक्रोम। यानी कि फाइटोक्रोम एक ऐसा फोटो रिसेप्टर है जो कि प्लांट के अंदर मिलता है और रेड और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर वो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसका एग्जांपल है क्रिप्टोक्रोम एंड फोटोट्रोपिन। यानी कि ये जो 2 हमारे पास फोटो रिसेप्टर हैं, ये ऐसे फोटो रिसेप्टर हैं जो कि ब्लू लाइट को डिटेक्ट और एब्जॉर्ब करते हैं। तो बेसिकली हमें इस टॉपिक के अंदर दैट इज सेंसरी फोटो बायोलॉजी के अंदर हमें फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम एंड फोटोट्रोपिन पढ़ना होता है। लेकिन देखिए, ये जो टॉपिक है एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इस वीडियो में जितना होता है मैं आपको करा दूंगी, बाकी अगली वीडियो में आपको इनके बारे में भी पता लग जाएगा। और जब हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तब हम इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर वो सब सोल्व कर लेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं फाइटोक्रोम के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं फाइटोक्रोम के बारे में। फाइटोक्रोम एक ऐसा फोटो रिसेप्टर है जो कि प्लांट के अंदर मिलता है और रेड एंड फार रेड लाइट को डिटेक्ट एंड एब्जॉर्ब करता है। देखिए, इसको हम ब्लू ग्रीन पिगमेंट प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेड फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इसका खुद का भी एक कलर होता है जो होता है ब्लू एंड ग्रीन कलर, और इसलिए इसको हम क्रोमोप्रोटीन बोलते हैं। क्रोमोप्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसके पास कलर होता है, इसलिए हम फाइटोक्रोम को क्रोमोप्रोटीन भी बोलते हैं। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो फाइटोक्रोम होता है वो डाइमर होता है। डाइमर का मतलब होता है कि उसके पास 2 सब यूनिट होंगी। तो फाइटोक्रोम के पास ये बना हुआ होता है 2 सब यूनिट से, और एक जो सब यूनिट होती है उसके पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं। वो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट और एक होता है प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्रोमोफोर बोलते हैं और इसका फंक्शन होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? नॉन प्रोटीन होता है और लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो प्रोटीन पार्ट होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ है और उसको हम एपोप्रोटीन बोलते हैं। फिर इसके बाद ये एपोप्रोटीन क्रोमोफोर के साथ में कंबाइन हो जाएगा और होलोप्रोटीन बना देगा, और फिर ये होलोप्रोटीन फंक्शन को परफॉर्म करता है। याद रखना, कभी भी एपोप्रोटीन और क्रोमोफोर अकेले अकेले फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, उनको हमेशा कंबाइन होना पड़ेगा अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और एपोप्रोटीन क्रोमोफोर से कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होता है, यानी कि क्रोमोफोर और प्रोटीन पार्ट कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए, ये स्ट्रक्चर है। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये है एपोप्रोटीन, ये कंप्लीट हमारा एपोप्रोटीन है, और ये जो पोर्शन है दैट इज पी साई बी, ये हमारा पोर्शन होता है क्रोमोफोर का। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एपोप्रोटीन है क्रोमोफोर से थायो ईथर बॉन्ड से अटैच होता है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि एपोप्रोटीन क्रोमोफोर से थायो ईथर बॉन्ड से अटैच होता है। ये हमारा एपोप्रोटीन है, उसके अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। एक है सेंसरी प्रोटीन, इसको हम सेंसरी प्रोटीन इसलिए बोलते हैं
क्योंकि इसके साथ में क्रोमोफोर अटैच है और क्रोमोफोर क्या करता है, लाइट को सेंस करता है। तो एपोप्रोटीन का वो पार्ट जो कि क्रोमोफोर से अटैच होगा उसको हम सेंसरी प्रोटीन बोलते हैं, जो कि एन टर्मिनल होता है और ये हमारा सी टर्मिनल है। अब देखिए इनके अंदर भी कुछ डोमेन मिलते हैं। अगर हम सेंसरी प्रोटीन की बात करते हैं तो उसके अंदर पास, जीएफ और PHY डोमेन मिलते हैं और जो हमारा सी टर्मिनल है उसके अंदर PRD और HKRD डोमेन मिलते हैं। ये जो डोमेन है इनका फंक्शन होता है कि ये फाइटोक्रोम को न्यूक्लियस में एंट्री करने के लिए हेल्प करते हैं। ये सब कुछ है स्ट्रक्चर के बारे में, ये फाइटोक्रोम की स्ट्रक्चर होती है। अब हम देख लेते हैं कि फाइटोक्रोम की दो फॉर्म होती हैं जिनको हम बोलते हैं फोटो रिवर्सिबल फॉर्म, यानी कि जैसे ही एक फॉर्म लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उनको बोलते हैं हम फोटो रिवर्सिबल फॉर्म। तो चलिए अब हम देख लेते हैं फाइटोक्रोम की कौन कौन सी फोटो रिवर्सिबल फॉर्म होती हैं। अब हम देखने वाले हैं फोटो रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम, यानी कि फाइटोक्रोम जो होता है दो फॉर्म में मिलता है, PR एंड PFR। PR का मतलब होता है फाइटोक्रोम रेड फॉर्म और PFR का मतलब होता है फाइटोक्रोम फार रेड फॉर्म। ये जो PR फॉर्म होती है ये सिंथेसाइज फॉर्म होती है, यानी कि जब फाइटोक्रोम फॉर्म होता है तो वो PR फॉर्म में सिंथेसाइज होता है और ये साइटोसोल के अंदर बनता है और ये डार्क में बनता है और इनएक्टिव फॉर्म होती है और सिस फॉर्म होती है। जो PR होता है सिंथेसाइज फॉर्म है, साइटोसोल के अंदर फॉर्म होता है, उसको हम सिस फॉर्म बोलते हैं और ये डार्क यानी कि जब लाइट नहीं होता है तब सिंथेसाइज होता है साइटोसोल के अंदर और इसको हम इनएक्टिव फॉर्म भी बोलते हैं, यानी कि PR जो फॉर्म होती है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करती तो इसलिए इसको हम इनएक्टिव फॉर्म बोलते हैं। अब देखते हैं PFR जो होता है उसको हम एक्टिव फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि PFR ही क्या करता है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस करता है, यानी कि प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस करता है, उसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। और साथ ही साथ ये डे टाइम में फॉर्म होता है, यानी कि जब लाइट की प्रेजेंस होती है तब हमारा PFR फॉर्म होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे PR से PFR बनता है और PFR से PR बनता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है PR फॉर्म, यानी कि सिंथेसाइज फॉर्म हमारे पास है और ये कब होगी, जब डार्क होगा, यानी कि लाइट तब नहीं होगी जब हमारे पास PR फॉर्म होती है। तो देखिए जैसे ही PR फॉर्म होगी इनएक्टिव फॉर्म होगा और रेड लाइट आएगी, तो रेड लाइट मिलते ही जो PR है वो PFR में कन्वर्ट हो जाता है और रेड लाइट कब होती है, जब डे टाइम होता है। तो PR हमारे पास है, जैसे ही लाइट आई तो ये PR क्या करता है, रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये PR है तो रेड लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और PFR में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने पढ़ा है कि PFR क्या है, एक्टिव फॉर्म है, यानी कि रेड लाइट आते ही इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो कन्वर्जन है PR से PFR ये फास्ट प्रोसेस होती है, यानी कि ये जो कन्वर्जन होता है काफ़ी जल्दी होता है। जैसे ही हमारे पास PFR आता है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है तो वो रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स का मतलब कि वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस करते हैं। अब जैसे ही डे टाइम खत्म होता है, रात आती है यानी कि डार्क टाइम आता है, तो वहां पर हो जाता है फार रेड लाइट। ये जो फार रेड लाइट होती है ये PFR एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये PFR है तो ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और जैसे ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये PR फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फिर से क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। और ये इनएक्टिव फॉर्म कब फॉर्म हुई है, डार्क के अंदर, क्योंकि अब फिलहाल क्या है, डार्क है तो फार रेड लाइट होती है, इसको एब्जॉर्ब करके इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से कन्वर्जन चलता रहता है। फाइटोक्रोम का लाइट होती है तो वो PFR में कन्वर्ट हो जाता है और जब लाइट नहीं होती है तो वो फिर से PR में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कन्वर्जन है PFR से PR ये स्लो प्रोसेस होता है और PR से PFR हमारा फास्ट प्रोसेस होता है। तो ये है फोटो रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम, यानी कि लाइट की वजह से क्या होना, रिवर्सिबल होना, उनका जो फंक्शन है, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है, PR से PFR और PFR से PR। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम। अब देखिए इस टॉपिक में हमारा रहता है टाइप ऑफ फाइटोक्रोम एंड मोड ऑफ एक्शन, यानी कि फाइटोक्रोम काम कैसे करता है। ये सब हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।